हेलो तो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 विज्ञान के साइंस के बारे में। इसमें फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जो है प्रकाश। प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सन 2026 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर अंधेरे कमरे में जाएंगे तो वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। अगर हम उसमें कोई टॉर्च या बल्ब जलाएंगे तभी उसमें वस्तुओं को हम देख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से समझते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। और प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश हम लोगों के लिए दिखता कहीं है, नहीं दिखता है, और इससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक आदर्श है। प्रकाश आदर्श है, जबकि इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। नंबर 3 क्या है? प्रकाश, अगर हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो उसमें प्रकाश नहीं होगा, तो हम किसी टॉर्च लेके जाएंगे तो उसमें टॉर्च को जलाएंगे तो टॉर्च का फोकस एकदम सीधी रेखा में चलता है, इधर उधर फैलता थोड़ा। तो प्रकाश क्या है? एकदम सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। और प्रकाश के लिए निर्वात या वायु में, प्रकाश निर्वात और वायु दोनों में चल सकता है। और अगर हम कहीं जैसे आवाज अगर निर्वात में, जहाँ बात ही नहीं हो सके, जहाँ वायु ही नहीं हो, तो वहां अगर हम बोलेंगे वहां से आवाज बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि वहां वायु जब होगी ही नहीं। क्योंकि वायु में जब आवाज ये टकराती है धीरे धीरे, तभी हमारे कानों तक आती है। जहाँ वायु नहीं होगी वहां वायु ध्वनि बाहर आएगी ही नहीं। और प्रकाश वायु में भी चल सकता है और निर्वात में भी। प्रकाश क्या है? प्रकाश वायु और निर्वात दोनों में चल सकता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वायु और निर्वात दोनों में चल सकता है। प्रकाश पारदर्शी और अपारदर्शी, कौन में प्रकाश अपारदर्शी से, इधर जैसे अगर कोई सा हम जैसे कांच लें, अगर उसमें पीछे उसमें पॉलिश ना हो तो उसमें अगर हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश आर पार चला जाएगा कुछ मात्रा में, तो वो पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गुजर जाता है पारदर्शी माध्यम से। जैसे हमारी हाथ है तो इसमें इधर से हम प्रकाश डालेंगे तो उधर नहीं दिखेगा, नहीं निकलेगा। तो अपारदर्शी माध्यमों में प्रकाश नहीं गुजरता है और पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश 4 नंबर है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे, अगर कांच है
और जल है आदि हो सकती है से गुजर जाता है। जबकि जबकि क्या है अपारदर्शी, जबकि अपारदर्शी माध्यमों जैसे जैसे कागज है, लकड़ी है, आदि से प्रकाश नहीं गुजर पाता है। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितनी होगी? प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितनी होगी? प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या होगी? मीटर प्रति सेकेंड होगी। चलिए दोस्तों, तो आप प्रकाश और प्रकाश के गुण समझ गए होंगे। अब समझाएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। हेलो, तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश जब किसी चिकनी सतह या तल पर पड़ता है तो उसी माध्यम में वापस उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन? कि जब कोई किरण किसी चिकने सतह या तल पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में अधिकांश भाग उसका वापस लौट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कि जब प्रकाश किसी चिकनी तल या सतह पर पड़ता है, अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या है? उसी माध्यम में उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तो उसे इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए चित्र द्वारा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपने एक इसमें दर्पण लगा दिया, इसकी सतह हमने चिकनी कर दी, तो अब हम यहां से प्रकाश डालेंगे इस पर, और तब ये क्या होगा कि यहां से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और ये है अवलंब। ये क्या है? ये है आपतित किरण। आपतित किरण। और ये है परावर्तित किरण। ये रहा अवलंब। इसे एन से प्रदर्शित करेंगे। और ये है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, आई और आर। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है इसमें? नंबर 1 है आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा अवलंब
तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 इसमें क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको प्रकाश का परावर्तन और इसके गुण समझ में आ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी चिकनी तल या सतह पर पड़ता है तो अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसमें क्या है कि कोई सामने जैसे कांच ले लिया, चिकना तल ले लिया, ये तल है और इसमें हमने पॉलिश कर दी, तभी ये चिकना हो गया। तो इस पे जब आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये जो किरण आती है उसके लिए हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, जो वापस परावर्तित होकर जाती है वो परावर्तित किरण हो जाती है। और यहाँ से ये अवलंब हम लोग डाल देते हैं इस पर। तभी इसमें क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का आवर्तन क्या है। चलिए तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।